आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर ये संकेत मिलने लगे तो समझ जाओ कि आप भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त हो। देखो, अपने नाम के आगे दीवाना, प्रेमी, भक्त या फिर पुजारी, महंत ये लिख लेने से कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता। ये लिख लेना बड़ा आसान है, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। किसी को मत बताना, किसी से मत पूछना। ये जो संकेत आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ ये देखकर सोच लेना, अपने आप से पूछ लेना कि क्या ये संकेत मेरे अंदर हैं, और हैं तो समझ जाना भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है और आप भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त हो, और उसी मार्ग फिर आप सभी को आगे बढ़ना। यहाँ मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आपके अंदर लगे कि हाँ ये गुण मेरे अंदर हैं और मैं भगवान, इसका मतलब मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करना। बाकी आप आगे जानो। हमारा काम था सिर्फ प्रार्थना करने का, हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे जो प्रेमी भगवान के नज़दीक जाता है, भगवान उसकी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, कई बार तो हद ही हो जाती है। लेकिन उन सभी परीक्षा, जैसे सबसे पहले पैसों से, क्योंकि भगवान को पता है, एक बार देख तो लूँ कि ये मेरे लायक है या नहीं। क्योंकि जो जीव भगवान के नज़दीक जाने लगता है तो उससे पहले माया उससे भिड़ जाती है, टक्कर कर लेती है। किस चीज़ के लिए? कि ये मायापति के पास जाने के लायक है भी या नहीं भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको आर्थिक हालात आपके डगमगा जाएंगे, कोई ना कोई परेशानी आएगी, आपके यार दोस्त मित्र आपसे नाराज़ हो जाएंगे बिना किसी कारण के। आपके जो परिवार के जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों का मतलब जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कोई और जितने भी गंदे कार्य हैं, कोई भी काम करता है तो उनसे आपको अलग कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? ये मत सोचना कि मैं खुद अलग हो रहा हूँ, नहीं। भगवान जिसको स्वीकार करते हैं अपने भक्त के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, वो दैवीय शक्तियाँ आपको अपने आप उन चीज़ों से अलग कर देती हैं, अलग कर देती हैं। और जब आप किसी के पास बैठोगे नहीं, उनके पास जाओगे नहीं, अपना समय खराब नहीं करोगे, आप नशा नहीं करोगे, तो लोग क्या कहेंगे आपको? बोलते हैं लोग मुझे कि तू कोई नशा नहीं करता, तूने कुछ भी ऐसा नहीं करता, तू तो धरती पे बोझ है। भाई, मेरे अंदर केवल 17 किलो वजन है, कितना पहलवान हूँ मैं आप लोगों के सामने। मजाक की अलग बातें, कोई नहीं। तो देखिए, बोलते हैं मुझे कि तू तो धरती पे बोझ है, ये है वो है। बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं नशा करूँगा फिर मैं इंसान बन जाऊँगा, फिर मैं धरती के लायक बन जाऊँगा? नहीं। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, हजारों बार सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको इनकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। उसके अनुसार भक्त बनने के, भक्त का मतलब वो नहीं कोई पूछा देने वाला, ये नहीं। भक्त का मतलब सिंपल भक्त, सिंपल भक्ति, भगवान की भक्ति सिंपल तरीके से गृहस्थ जीवन में रहकर। कहीं ये नहीं है कि मंदिर में जाओगे पुजारी बन जाओगे, पंडित बन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ज़रूरी नहीं तिलक लगाते हैं या वैसे वस्त्र धारण करते हैं वही भक्त होंगे, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है और होता भी नहीं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं। तो क्या संकेत मिलते हैं? सबसे पहले आप भगवान की पूजा के बगैर रह नहीं पाओगे। आप जो अपने घर में सुबह या शाम, या सुबह शाम दोनों समय पूजा आरती जो भी करते हो, अगर किसी दिन आपको बाहर जाना पड़ जाए तो वो समय होते ही आपके पास फ़ोन हो, घड़ी हो, ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, तो भी आपको पता चल जाएगा अपने आप की आरती का समय हो चुका है। और उस समय आप तिल मिला उठोगे कि काश घर पे होता, यहाँ क्यों हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, मंदिर में जाना था, ये करना था। आप तिल मिला उठोगे अंदर से। और जब ये चीज़ आएगी ना, तो समझ लेना कि आप आरती को याद नहीं कर रहे हो, आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो, बल्कि भगवान ने और आरती ने आपको याद किया है। समझ लेना, इसका विपरीत है। हम क्या समझते हैं कि हम भगवान को, नहीं, भगवान हमें याद कर रहे हैं कि बच्चे आज कहाँ है, आज यहाँ होना चाहिए था। लेकिन उस समय तो अब इसका काम क्या करें? जहाँ भी हो वहीं से ठाकुर का सुमिरन कर दो। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान याद करते हैं वो कहीं भी मंदिर बना सकता है। यानी जिस जगह खड़े होकर उसका नाम लोगे ना, वहीं मंदिर बन जाएगा, वहीं आरती का समय हो जाएगा, वहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ प्रेमी बोलते हैं कि हम शादी में गए हुए होते हैं, वहाँ तो हजारों प्रकार के लोग मिलते हैं, नशे में भी, ये भी, कहीं भी राम का नाम तो वो पवित्र चीज़ है, कहीं भी ले लेना, और कुछ नहीं कर सकते। खड़े खड़े मन मन में राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र जाप शुरू कर दो भाई। जरूरी थोड़ी है यहाँ राम की श्याम की आरती गाई जाएगी, मंत्र जाप शुरू कर दो, वो आरती में माना जाएगा। आप 15 मिनट करते थे, 10 मिनट करते थे, तब तक मंत्र जाप चलने दो। सामने वाले को या साथ वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका मंत्र चल रहा है, और आप अपना काम भी कर लोगे। उसके साथ साथ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपको जागाने लग जाएगी कि हाँ चलो उठो। पूजा में आपका मन और ज़्यादा लगने लगेगा, और ज़्यादा लगने लगेगा।
उसके साथ साथ रात का स्वप्न के माध्यम से कोई ना कोई आपके घर की शक्ति आपको दिखाई देने लगेगी। तो समझ जाओ, जो भी शक्ति आपको दिखाई देने लगे, आपके पितर, कुल देवी, कुल देवता, बाबा श्याम बाबा, हनुमान, भगवान शिव, तो उसका सीधा सा संकेत होता है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, हमने आपको स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अब अगर 10 मिनट सेवा करते हो तो 10 मिनट को 20 मिनट कर दो, यानी बढ़ा दो सेवा को। इसलिए भगवान दिखाई दे रहे हैं, उस सेवा को और बढ़ा दो। भगवान से प्रार्थना किया करो, जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, अपराध हुआ हो तो हमें माफ़ी दीजिए। भगवान आपकी इस प्रेम भावना से प्रभावित होकर, अगर आपने जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक की भी होगी तो उसको अनदेखा कर देंगे, छोड़ देंगे कि चलो कोई नहीं, ये जैसा भी है हमारा, हमने इसको स्वीकार कर रखा है। उसके साथ साथ आपका रहने का तरीका औरों से अलग हो जाएगा, यानी आप भीड़ में शामिल होना पसंद नहीं करोगे, आप अपने आप को अकेला कर लोगे, आप कहीं जाने का मन नहीं करेगा। और जब कोई भी प्रेमी कहेगा चलो बाबा के दरबार, खाटू चलते हैं, चुलकाना चलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ चलते, आप तुरंत तैयार हो जाओगे। कावड़ लेने चलते हैं, पैदल निशान यात्रा में चलते, सत्संग में चलते हैं, आप तैयार हो जाओगे। उसके साथ कोई भी घर पर कुछ मांगने आता है, कोई साधु है, संत है, फकीर है, कोई भी है, तो आप उसको खाली नहीं जाने दोगे किसी भी हालत में। ये भी एक भक्ति का लक्षण है कि कोई भी आपके दरवाजे से खाली नहीं लौटेगा, आप लौटने ही नहीं दोगे उसको खाली। उसके साथ साथ आपकी गली में, आपके आसपास कोई आवारा पशु होगा, कोई ऐसा पक्षी होगा जो किसी प्रकार से घायल हो चुका है, उसको देखकर आपको दया आने लगेगी, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाएगी कि देखो कितनी पीड़ा है, और आप तुरंत बोल दोगे ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, आप किसी जानवर को उस दुर्दशा में देखकर बोल दोगे ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों किया, और तब मेरे ठाकुर मुस्कुराकर पूछेंगे कि क्या मैंने किया। तब अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ बिल्कुल। अगर हम ये बोलते हैं कि बाबा तूने मौज कर दी तो कुछ गलत किया तो वो भी तो तूने किया। सही का जब तुझे बोलते हैं तो वो गलत का भी तुझे ही बोलेंगे। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप केवल और केवल ठाकुर के साथ, यानी आप भगवान के साथ आप अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी और को पूछना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप कितने नज़दीक जा पहुँचे हो। उसके अलावा कई बार तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप साधु संतों की सेवा के बगैर नहीं रह पाते, साधु संतों की सेवा करने लग जाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी ऐरे गहरे को आप अपने घर पर बैठाओगे। ये देखो, दुनिया मुझ जैसे पाखंडियों से भरी पड़ी है और आजकल सच कम और झूठ ज़्यादा परोसा जा रहा है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी गलती ना होने पाए आपसे, मुझसे या किसी और से कि आपने बोलो कि ऐसे ऐसे ये तो भक्ति के लक्षण होते। हाँ, अगर आपको लगे, देखो जो व्यक्ति अच्छा होगा ना, आपके अंदर से फील आएगी हाँ यार ये इंसान अच्छा है, ये भगवान का भक्त है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, अंदर से फील आएगी। और जो संत होते हैं ना, जो सिद्ध व असली संत होगा, उसकी पहचान भी सुन लीजिए। वो आपके घर भिक्षा के लिए आएगा जरूर, उसकी नज़रें आपके घर की तरफ नहीं होंगी, उसकी नज़रें आपको नहीं देखेंगी। वो ये नहीं बताएगा तू तो तेजस्वी है, तू तेरा ये होने वाला है, मैं तेरा भविष्य बता दूँ, नहीं, कभी नहीं बोलेगा। सिद्ध संत लगभग मौन रहते हैं। उसके अलावा बताऊं, किसी भी संत, देखो संतों की परीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन कोई भी आया है, पता करना हो सही है गलत है, उसको पैसे दे दो। अगर वो पैसे हाथ में पकड़ लेता है वो जानकार नहीं है, क्योंकि संतों के श्री चरणों में रहती है लक्ष्मी, हाथों में नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।